अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। आई होप कि आप लोगों के रोज़े बहुत ही अच्छे गुज़र रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ मज़ीद भी सारे रोज़े अच्छे ही सबके गुज़रे। तो ये जी मैं आपके लिए कंप्लीट मेन्यू लेकर आई हूँ। अफ्तारी के लिए एक ज़बरदस्त सा मेन्यू लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। ये जी हमने स्पैगेटीज़ की तैयारी शुरू कर ली थी। वो इसलिए कि अफ्तारी में टाइम काफ़ी कम रहता है तो आपने जल्दी-जल्दी सारा काम निपटाना होता है। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ियाँ पहले से ही पका ली थी और अभी हम इसमें जो है ना सिरका मैंने शामिल किया और सोया सॉस शामिल किया और साथ ही में हम काली मिर्चें शामिल कर देते हैं इसमें। मेयोनीज़ शामिल कर देते हैं और साथ ही में फिर चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर देंगे। इन सबको हम शामिल कर देंगे। टाइम की कमी की वजह से मैंने थोड़ी-सी जो चीज़ें थी मैंने पहले से ही तैयार कर ली क्योंकि वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, तो उससे मज़ीद ज़्यादा और लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, रमज़ान की तैयारियों में मैं इतनी मसरूफ़ थी कि मैं आपके लिए वीडियो बना नहीं सकी। तो बनाई हुई तो है मैंने, मगर मैं अपलोड नहीं कर सकी आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके लिए भी लेकर आऊँगी रोल, स्पेशल रोल मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो लेकर आऊँगी और साथ ही में समोसा। और इसे अभी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं और दम पे रख देते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देते हैं ताकि इनका ज़ायका अच्छी तरीके से सब्ज़ियों में मिक्स हो जाए। और ओहो! साथ ही में हम तो भूल ही गए क्या? चिकन। चिकन अभी इसमें शामिल कर देते हैं वेजिटेबल्स में। और इसे अच्छे तरीके से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख देते हैं ताकि इनका ज़ायका एक दूसरे में अच्छी तरीके से निकल आए। ठीक है ना? और अभी हम चलते हैं अपने कबाब की तरफ। ये जी चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं। ये बिल्कुल डन हो चुके हैं और साथ में पानी उबालने के लिए रख दिया था ताकि इसमें हम स्पैगेटीज़ उबाल लें। अभी थोड़ी-थोड़ी करके हम स्पैगेटीज़ निकाल लेते हैं। देगची मैंने थोड़ी-सी छोटी ली है। बस अफ्तारी का मसला था ना, कुछ समझ में नहीं आता। काम जल्दी-जल्दी करना होता है ताकि अफ्तारी टाइम पर हो जाए, तैयार हो जाए। बस अभी थोड़ा-सा मैं इसको चम्मच से अच्छी तरीके से हिला लेती हूँ। नरम होकर ये खुद ही नीचे को पानी में डिप हो जाएंगी अल्लाह-अल्लाह करके। ये देखिए बस तैयार हो गई हैं, उबल चुकी हैं और अभी हम इसको अपनी सब्जियों में मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मेरे पास तो टाइम की कमी थी इसीलिए मैंने प्रैक्टिस थोड़ी मैंने जल्दी तैयार कर ली थी क्योंकि अफ्तारी टाइम था इसीलिए। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने जिस टाइम स्पैगेटीज़ सर्व करनी हो, ठीक है ना? फिर उस वक़्त आपने स्पैगेटीज़ सब्ज़ियों में मिक्स कर लेनी है। उससे पहले आपने बिल्कुल सब्ज़ियों में से मिक्स नहीं करना है साथ में क्योंकि ये टूट जाती हैं। अगर ये दम पे ना भी पड़ी हों, तब भी ये टूट जाती हैं। तो इसीलिए आपने ये गलती नहीं करनी है। मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मैंने पहले से ही तैयार करके रख दी क्योंकि अफ्तारी में टाइम बहुत ही कम रह गया था।
और अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, अभी चलते हैं शामी कबाब की तरफ। शामी कबाब भी मैंने पहले से ही पका के रख ली थी, अभी सिर्फ़ इसकी मैंने टिक्कियाँ बना लेनी है। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम बना लेंगे और बाकी मैं फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी, ताकि मैं बाद में उसको सेट करके रख लूँ। उसकी टिक्कियाँ बना लूँगी, फिर बाद में रख दूँगी फ्रीज़ कर लूँगी। ये जी हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इसको भी कर लेते हैं साइड पे और अभी चलते हैं हमारी चटनी की तरफ। ये जी हम इमली वाली चटनी बना रहे हैं। इसमें मैंने टमाटर, लहसुन, मिर्चें और पुदीना और धनिया इन सबको शामिल कर दिया है और साथ ही में हम मसाले शामिल कर देते हैं इसमें। ये टाटरी हमने ली है, थोड़ी-सी हम ये डाल देते हैं और साथ ही में ज़ीरा, थोड़ी-सी काली मिर्चें, नमक, काला नमक, इन सबको हम इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही में इमली, ये इमली का पल्प है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने सारा नहीं शामिल करना है, थोड़ा-सा मैंने लिया है उसे शामिल कर दिया है और अभी हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं अपने खजूरों की तरफ और खजूरें तैयार कर लेते हैं। ये हमने खोपरा ले लिया है, पिसा हुआ खोपरा। खोपरे में आपने बहुत ही ख़याल करना है, मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी बताया है, जब भी आप बाज़ार से खोपरा लें वहाँ पे चेक करके लिया करें, क्योंकि अक्सर पुराना होता है। और साथ ही में मैंने बादाम ले लिए हैं और खजूरें ले ली हैं। खजूरों वाली एक एक दूसरी रेसिपी भी मैंने आपको दी थी, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। और अब इसे इसमें से ये इसकी जो गिटली है उसको निकाल लेते हैं और ये जो बादाम है इसमें इसको फ़िल कर लेते हैं। अभी इसमें अच्छे तरीके से इसमें खोपरा लगा लेते हैं। ठीक है? अगर आपको पसंद है एक इस तरीके से बनाएँ और मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ इसमें। ये जी एक इस तरीके से आप बनाएँ और दूसरा जो है दूसरा खजूर लें, उसमें से भी गिटली निकालें और साथ ही में बादाम रख दें और ये आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने खोपरा शामिल कर देना है, ठीक है? जिन लोगों को पसंद है खोपरे का जायका वो इसके अंदर थोड़ा-सा शामिल कर दें और फिर ऊपर से इस पे खोपरा छिड़क दें। तो ये जी, एक ये वाली रेसिपी हो गई हमारी। ये जी तैयार और साथ ही में हमारे गोला कबाब डन हो चुके हैं, इसको हम कोयले का दम दे देते हैं। इसका ढक्कन तो लूँ। ये जी, देखिए जी, बस ये भी डन हो चुके हैं। अभी चलते हैं अपने समोसों की तरफ। ये जी हम पकोड़े हम जो है प्याज़ वाले नहीं तैयार कर रहे हैं, बस थोड़े बहुत आलू वाले तैयार कर लेते हैं। प्याज़ वाले जो है ना वो आप लोग ख़ुद तैयार कर लेना फिर। ये जो है हम शरबत बना रहे हैं। शरबत में जो है मैंने थोड़ी-सी चीनी शामिल कर दी है, साथ में नींबू पानी भी शामिल कर दिया है और ये शरबत लेमन शरबत शामिल कर दिया है और साथ ही में हम लेमन भी शामिल कर देते हैं, फ्रेश लेमन भी शामिल कर देते हैं। ये जी मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहा चलो जी मैं इस तरह भी ट्राई करके देख लेती हूँ, इस तरह का शरबत फिर क्या ज़ायका निकलता है इस शरबत का। और ये भी मज़ेदार शरबत ही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। ये मैंने अभी खड़े-खड़े इसकी रेसिपी सोच ली, मैंने कहा चलो जी इस तरह हम शरबत बना लेते हैं।
अच्छा जी, मैं जब भी आपसे बातें करती हूँ मुझसे बातें भूल जाती हैं तो आप लोग माइंड ना कीजिएगा। उल्टा-पुल्टा तो मैं बोलती रहती हूँ। ये देखिए, ये कितने प्यारे हैं। ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किए हैं और उन्होंने मुझे और चीज़ें भी गिफ्ट की हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगी। ये जी हमारी चटनी भी तैयार हो गई है और बाकी चटनियाँ भी शामिल कर देते हैं, इसके साथ रख देते हैं ताकि जिसने भी जो खाना वो खा ले। ये जी तीनों चीज़ें जो हैं ये किस लिए है? एक में हम पकोड़े फ्राई करेंगे, एक में हम समोसे फ्राई करेंगे और साथ ही में हम शामी कबाब फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं पकोड़ों से। आलू वाले पकोड़े मैंने बना लिए और साथ ही में समोसे फ्राई कर लेते हैं। समोसा कीमा समोसा है, इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूँगी। ये इजी भी बनते हैं और मज़ेदार भी काफ़ी होते हैं। और साथ ही में तवे पे शामी कबाब रख देते हैं ताकि ये भी स्लो आंच पे पकते रहें। ये जी बस पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, साथ ही में हम समोसों को भी पलट देते हैं। क्या और शामी कबाब के हमने इनकी साइडें चेंज कर ली है। हटा देते हैं तेल को और साथ ही में स्पैगेटीज यहाँ पे रख देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। क्योंकि चीज़ें सारी डन हो चुकी है, बस अभी हम टेबल को तैयार कर लेते हैं। उसको भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये जी मैं थोड़ी सी चीज़ें अपने हमसायों के लिए निकाल रही हूँ ताकि उनको भी अफ्तारी भिजवाऊँ, वो भी खुश हो जाए। अफ्तारी जब आप किसी को भेजते हैं तो काफ़ी सवाब भी मिलता है और लोग भी आपसे बहुत खुश होते हैं। अच्छा जी, अभी हम अपनी टेबल की तरफ चलेंगे। ये जी माशाल्लाह हमने अपनी टेबल तैयार कर ली है और बस अफ्तारी में कुछ ही टाइम बाकी है। ये आप देख सकते हैं। ये मेन्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, स्पेशल आप लोगों के लिए ये मेन्यू मैं लेकर आई हूँ ताकि जब भी आपके यहाँ मेहमान आए ताकि आपको लोगों को दिक्कत ना हो कि हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं। क्योंकि सालन वगैरह ज़्यादा नहीं खाया जाता, मुझसे तो नहीं खाया जाता, आप लोगों से पता नहीं खाया जाता है इफ्तारी में कि नहीं। मुझसे सालन वगैरह नहीं खाया जाता। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेन्यू कैसा लगा। इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो मैं आपके लिए एक मेन्यू और एक और लेकर आऊँगी। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये जी हमारे इफ्तारी के मनाज़िर ये देखिएगा। अज़ान हो चुकी थी, दुआ भी हम लोगों ने कर ली थी, फिर इसके बाद मैंने शूट किया ये बाकी। और इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी और मुझे दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे दिन हैं, बहुत ही कबूलियत के दिन हैं। आप लोग ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह करे मुझे हिम्मत मिले
ये जी मेरी प्लेट, मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली क्योंकि सबसे ज़्यादा हक भी मेरा ही था इस प्लेट पे। अच्छा जी, अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में फिर हाज़िर होंगी। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।